थोड़ी क्या है, ध्यान से सुनना। ये बता रहे हैं हम पंडोखर गए थे, 1.5-2 लाख रुपया हमारा बर्बाद वहां पर हुआ है। ये कितने की है? ये रसीद, अपना नाम बताओ थोड़ा। सुधीर गुप्ता। ये पंडोखर सरकार गए थे, ये 11,000 की रसीद इनकी कटी। जन्म शक्ति पुंज वराहा मानव कल्याण संस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट पंडोखर धाम, ये 11,000 की रसीद इनकी। 11,000 की रसीद, यार की 11,000 की रसीद पंडोखर धाम की है। चलो और दिखाओ। 36,000 की रसीद कटी थी पंडोखर धाम में। ये 11,000 की रसीद है इनकी पंडोखर धाम। चलो और देखो, ये भी 11,000 की रसीद है पंडोखर धाम की। ये भी 11,000 की रसीद है पंडोखर धाम की। और दिखाओ 500 रुपए मतलब एक पेशी अमावस्या की जो होती है उसमें 500 रुपए देने पड़ते, जब उसमें 500 रुपए देने पड़ते जब पेशी पूरी मानी जाती है। और ये पंडोखर सरकार की फोटो है। मेरा बर्बाद करता तो देखा वहाँ पूरा रहा ना, धीरे धीरे सब आइडिया भी बंद रहने देते थे तो कोई दिक्कत नहीं बनती, वही खराई के वजह से दिक्कत है, जो तो कानों में बात करती है। इस चीज को तुम पहले मानते नहीं। ये थोड़ी क्या है, ध्यान से सुनना है। ये बता रहे हैं हम पंडोखर गए थे, 1.5-2 लाख रुपया हमारा बर्बाद वहां पर हुआ है, और यहाँ सारे 200 रुपया की कटवा में दिक्कत है। पहले रसीद दिखा दो जो कटवाई है तुमने। ये कितने की है? थोड़ा, ये कितने की है? 11,000। ये रसीद, अपना नाम बताओ थोड़ा। सुधीर गुप्ता। ये पंडोखर सरकार गए थे, ये 11,000 की रसीद इनकी कटी। ध्यान से सुनना, 11,000 की रसीद है। हमारा किसी से विरोधाभास नहीं है, क्योंकि सामने आए हुए व्यक्ति का पर्चा देना जरूरी है। एक 11,000 की रसीद है इनकी। और देख लो भैया, कहाँ लिखा पंडोखर, इसमें लिखा है कहीं? कहाँ लिखा? ये मानव शक्ति पुंज वराहा, ये जन्म शक्ति पुंज वराहा मानव कल्याण संस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट पंडोखर धाम। इसको जरा जूम करके लेना। ये हो गया 11,000 की। और ये एक और है 11,000 की पंडोखर धाम की। ये हो गए 22। ये 11,000 की रसीद है इनकी। चलिए 33। ये 11,000 की रसीद, यार की 11,000 की रसीद पंडोखर धाम की है। चलो और दिखाओ। 36,000। ये 36,000 की रसीद कटी थी पंडोखर धाम में। ये हो गई 36,000। और दिखाओ। 11,000। ये 11,000 की रसीद है इनकी पंडोखर धाम की। चलो और देखो, ये कितनी की? 11,000। ये भी 11,000 की रसीद है पंडोखर धाम की। चलो ये भी 11,000 की रसीद है पंडोखर धाम की। और दिखाओ। 500 रुपए में बस, मतलब एक पेशी अमावस्या की जो होती है उसमें 500 रुपए देने पड़ते जब पेशी पूरी मानी जाती है। चलिए ये हो गए। ये पेशी का है, ये पेशी का है। 500 रुपया जमा करो, पेशी चढ़ेगी। तुम्हारे भी जमा कर दिया। और ये भी पेशी तुम, ये भी 500 रुपया। और ये पंडोखर सरकार की फोटो इसमें अच्छे से बंद किया था, उसके रसीद है। और ये हवन जो करवाया था उसका रामायण, 3 नारियल बंधन और 3 हवन, ये उसकी पर्ची है। और ये इनके पर्चा है, 3 बार बनवाए के पर्चा। 3 साल से जुड़ा हुआ। अच्छा हाँ, चक्कर काटते ये इनके पर्चा है। ये भी है। अच्छा इस तरफ तो वही लिखा है, हर साल चेंज कर देता है। अच्छा हाँ, तो 1 साल के लिए बोला, फिर दूसरे साल दूसरी पर्ची। इसमें तो रामायण हमारा भल लिखा है ना। रामायण है, हवन है 3, नारियल बंधन 3। अच्छा इसमें समझ नहीं आया, ये अलग पर्चा है। और देखा फोटो लेते जाने पर्चों की। 11,000 का है ये, 11,000 का पर्चा है। 11,000 का पर्चा है। इसमें 4 लाने हैं। ये हो गया। दोबारा फिर बनाया 11,000 का पर्चा। कहाँ लिखूं? ये तो रामायण लिखो ना। हाँ, तो 11,000 का फिर बनाया है। तो ये समस्या 1 साल का समस्या समय दिया था, समय ठीक खत्म हो गया, ठीक नहीं हुआ, फिर दोबारा हो गया उसके पास, फिर बना दिया, फिर समय लिया, फिर ठीक नहीं हुआ, फिर दोबारा गया। लो भैया
इस तरफ भी ले लो। ये रख लो। बड़ी परेशानी है ये। वहाँ कितने लोग रो रहे हैं, मैं तो सबको देखा अच्छा, पंडोखर सरकार में। पूरा बर्बाद करके मैं तो देखा वहाँ पूरा रहा ना, तो धीरे धीरे सब आइडिया दिया। टेम्पो को कभी जाने का सलाह नहीं दिया किसी को। मतलब तुम भी लोटे गाड़ी से जाएगा, दूसरी गाड़ी से नहीं जाएगा, तो कोई छुएगा नहीं। किसको? वो ट्रस्ट की गाड़ी देगा, 5,000 चार्ज लेगा। अच्छा, हाँ 20 किलोमीटर। मतलब जो ये चढ़ाने के लिए जाना है, हाँ मतलब 5,000 जमा करो पहले, 5,000 जमा करो। ड्राइवर को खाखरा प्रसाद अलग से। गाड़ी भी उन्हीं के धाम की। हाँ 2,500 रुपये खाखरा प्रसाद। बड़ा खतरनाक सिस्टम है यार। 5 रुपये किलो। मतलब जो बताते हैं ना कि इतना प्रसाद चढ़ाना हाथी बार महाराज को, ऐसे ही ना, तो प्रेत बाधा बंधन हो चुका है, महाराज को प्रसाद चढ़ा दो। हाँ, तो मतलब 25 किलो, 5 किलो, 5 किलो 5 किलो चढ़ाना है। 2,500 रुपये का, और 5,000 गाड़ी का, 5,000 गाड़ी का, और 2500 का, प्रसाद का, 2500 रुपये प्रसाद का। वहाँ जाना पड़ेगा चैरिटेबल ट्रस्ट। तो वो जो गाड़ी का पैसा 5,000 है वो उन्हीं के पास जाता है, हाँ सब उन्हीं और खाकरा का पैसा भी सब वहीं पे जाता उन्हीं के पास जाता है, सब उन्हीं के पास जाता है। फिर गए थे इस बार, तो बोला मंत्र चिकित्सा करना पड़ेगा तुम्हारा, जैसे ये लिया मंत्र चिकित्सा। तो मैं बोला तुमको होटल में रुकना पड़ेगा। मैं बोला मंत्र चिकित्सा करने के लिए होटल में रुकना पड़ेगा। होटल में पहुंचे तो पहले ही बता दिया, एक दिन का चार्ज तुम्हारा 2,000 रुपया रुकने का। और कुछ लूटा पीटी है। हाँ 4,000 रुपया मंत्र चिकित्सा करने का पहले जमा करवा लिया। फिर रूम में आया, मैंने सुबह में सो रहा था, कट हेलो कर सका। हाँ तो वो खुद जाते हैं कि भी सबसे, वही सब उसी के अंदर में रूम है ना, उसी के एरिया के अंदर सब बना रखा है। तो वो खुद जाते हैं बताना। हाँ वो रूम में मंत्र चिकित्सा करने जाता है। अच्छा, तो मैं ऐसे उठा झक से, देखो गुरु जी, मैं ऐसे खड़ा हो गया, कैसे उधर घूम जा, ऐसे ऐसे किया, चला गया बस। कैसे पैसा देना, मतलब छुए भर के। हाँ ऐसे ऐसे किया पीठ में, हाँ। और चला गया। 2,100 रुपया लेके चला गया। मैं बोला 4,000 वहाँ जमा करके 2,100 ले लिया चिकित्सा। इतना छूने भर का 2,000 मन से, तो मतलब ऐसे ऐसे जो भी अपना करते हो। हाँ ऐसे 1 सेकंड, ऐसे मात्र 1 सेकंड, 1 सेकंड के 2,000। 4,000 पहले जमा कर, 4,000 पहले जमा करवा लो। 2,000 पहले ले लिया। तो 2,000 होटल का। सिस्टम ऐसा है कि करोड़पति जाए फिर तो, जिसके पास अच्छा पैसा हो। तो वहाँ स्थिति देख के तो हमारे के रोबो आ रहा हुआ, हमारे तो बर्बाद हो जाइए ऐसे। लीजिए भी, बड़ा सिस्टम खतरनाक है। कौन से गाँव अपनो? चल अब तैसे का जाने तुम्हें, बस सपन दूर कर दे, शरीर में बहुत दर्द। एक काम करियो, 1 हफ्ता में तुम्हें अच्छो आराम लग जाए तो तुम बता दे। यदि तुम्हें 2 दिन 3 दिन आराम कछु बिना लाए आराम लग जाए तो तुम्हें यहाँ जाने थे, ठीक। तुम्हें 8 दिन को दादा चलेगा क्या, निकल गए? अच्छा, तो हम तुम दे दी 8 दिन को आराम, भभूति प्रसाद बब्बा की, परम बाबा की। और जरूरी नहीं कि अपन धाम पे आए थे तुम्हें 8 दिन में पूरा आराम लग जाए, जरूरी नहीं कि अपन ने काम करो पूरा आराम लग जाए। भाई समय लगत, जो जितनी ज्यादा बड़ी शक्ति हो खिलाने समय लगत है ना। और अब हम आए थे न कोखरा चढ़ाने न पोखरा चढ़ाने, बोलो बालाजी महाराज सिद्धेश्वर धाम। और कहूँ नहीं गए ना, तुमने लिखा है बहुत सारे काम हैं। ठीक। कार्य में उन्नति होगी। सुधीर गुप्ता आपका नाम है, स्वयं परेशान है, पंडोखर गए हैं, पंडोखर गए हैं, चिंता अधिक है, बर्बाद हो चुके हैं, बचे रहना है, प्रेत बाधा का कारण बना है, जिंद शक्ति है, ठीक है ना।
जिंद खबीस शक्ति है जिस वजह से आप परेशान हो। प्रेत बाधा अधिक है, 8 दिन के अंतर्गत आराम लग जाएगा। 2 हवन 2 रावण धाम पर कराना है। रात में दिक्कत भी बनती है, बच्चे जैसे दांत किटकिटाता है कोई, ये बच्चे जैसे रात में दांत किटकिटाता है, गर्दन भी पकड़ता है, लेकिन अब आराम लग रहा है कुछ %। स्थितियां रात में गंभीर होती हैं, दिन में ज्यादा दिक्कत नहीं बनती है, सोने के बाद दिक्कत बनना चालू हो जाती है और 12 से 2 के समय पर और अधिक दिक्कत बनती है। 12 से 2 बजे के समय अधिक दिक्कत बनती है। घर से ही बिगाड़ हुआ है, मतलब घर से ही दिक्कत बनी है, घर से ही बिगाड़ हुआ जो तुमने दरवाजे खोल रहे। हाँ, यदि वो दरवाजे बंद रहने देते थे तो कोई दिक्कत नहीं बनती, वही घर ही के वजह से दिक्कत है। तो तुमने बंद हुए दरवाजे तुमने खोले, वहीं से दिक्कत बनी है। इसलिए जो शक्ति है वो तुमसे बार बार जाने के लिए भोग प्रसाद मांगती है और कानों में बात करती है और जिंद ही है। लेकिन पहले जो दिक्कत बनी, मेन प्रॉब्लम बनी उसी घर से। वो घर नहीं खोलते, वो दरवाजा नहीं खोलते, तुम्हारे साथ प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि इस चीज को तुम पहले मानते नहीं, है ना। इस चीज को ये पहले मानते नहीं थे। ये भी जब घर आए तो मम्मी ने इनको समझाया था, तो इनकी मम्मी ने ये कहा था तुमसे कि बेटा ऐसी चीजें होती है, लेकिन तुमने अपनी माता राम से कहा कि माता राम हम ऐसी चीजों को नहीं मानते, ये कोई शक्तियां नहीं होती है। तो वो शक्ति तुम्हें दिखाने के लिए कि हमारी जैसी शक्तियां होती हैं, वो इसलिए तुमको उसने पकड़ा, क्योंकि तुम बोल गए कि मम्मी हम नहीं मानते ऐसी चीजों को, और उसी समय तुम्हारी वो बुद्धि भ्रष्ट हो गई और तुमने वो दरवाजा खोल दिया। प्रॉब्लम ये बन गई कि जिस घर को तुमने खोला वो घर ही तुम्हारे हिस्से में आ गया। घर नहीं छोड़ना पड़ेगा, वो घर वाला तुम्हें छोड़ के जाएगा। माँ के पैर में दिक्कत बनी क्योंकि माँ ने उस नींबू को कचर दिया था जो बना हुआ था, तो पुराने घर में वो फेंका और मम्मी जी ने पैर रख दिया था, उसी वजह से माता के पैर में पीड़ा है। अब तुम्हें शांति मिले धाम से, अब बर्बाद नहीं होने, कहूं नहीं जाने, उतर जाइयो बब्बा सो पाँव पर लाइयो, उनकी कृपा हो गया तो 8 दिन 15 दिन महीना दिन में तुम अच्छे हो जाए। ठीक भैया, अपन तो नहीं ले रहे 10-10 हजार, नए तो पेशी चढ़वे को पैसा लगत, नए तो तलवा नहाए को पैसा लगत। ये तो बब्बा की कृपा जी के उन्हें ठीक करने आओ सो कर दे, और जरूरी नहीं है कि एक ही बार में ठीक हो जाए। तो भैया जितनी बड़ी बीमारी उतना ज्यादा इलाज हो जाता। बोलो बालाजी महाराज की, सिद्धेश्वर धाम की। नहीं बिल्कुल। और क्या है कि इसलिए हम बताना चाहते हैं क्योंकि पंडोकर सरकार के अंदर ये क्वालिटी है। वो बताते हैं नोट नंबर, आधार नंबर, पिन नंबर और एटीएम नंबर। ठीक, बोलो बालाजी महाराज की, सिद्धेश्वर धाम की। अब पंडोखर दरबार के अपने दरबार की क्वालिटी चेंज करना है। ठीक, पहले नंबर नोट निकालो तुम अपनों। बोलो हनुमान जी महाराज की। अब पंडोकर सरकार कहते जितना हम बताते इतना कोई बता नहीं पाता है, ठीक है ना। अब तुम्हारी ही तरह हम बता रहे हैं इनको। 50 का नोट, नोट नंबर 38 है 1387, मिला लो। उधर भी दिखाना थोड़ा सा। जेब में नोट होगा 50 का नोट, ठीक, जेब में नोट होगा 50 का नोट होगा जिसका नंबर होगा 381387। बोलो बालाजी महाराज की। अब वहां दिखा दो नोट। लो भैया, ये हो गया नोट नंबर। आधार मिलाओ। बोलो बालाजी महाराज की, सिद्धेश्वर धाम की। आधार कार्ड नंबर होगा 81232283, लास्ट का अंक। ठीक, लो बब्बा जी कृपा करें, आशीर्वाद। शुरू के 4 अंक और लास्ट के 4 अंक ये मिला लो। ठीक है। अब फोन पे कोड नंबर, जो फोन में पैसा डालते हैं अपन, कोड डालते हैं जब जाके पैसा जाता है, मिला। हाँ, हम डालते। ये होगा 10 रुपया। ठीक, और ये जाएगा कब, जब जे भैया अपना कोड डाल, ऐसे ही ना।
ये पैसा, ये 10 रुपया फोन पे प्राप्त हो गए, हो गया। और ये फोन हमारा नहीं है और ना ही अपने जिला की है। कौन सी जिला की? शहडोल जिला के हैं ये। और ये 10 रुपया प्राप्त हो चुके हैं, क्योंकि ये ओपन नहीं करना पड़ता कोड। तुम्हारा मोबाइल चुरा ले कौन, सारा पैसा डाल ले। ये फोन पे का कोड होगा, ये है। तुम्हें का स्पेसी करने है धाम की, ठीक। और 10-15 दिन महीना में तो आ सका तो पर पैसा लगे। ये भी रख, ये मिटा देते हैं। बोलो भाई हनार सिंह बाबा की, सन्यासी बाबा की। हम अब्बा से प्राप्त